नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं स्टॉप करप्शन न्यूज। आज हम आपको मुंबई के मलाड पश्चिम अटलांटा हॉस्पिटल के पीछे राठौड़ी गांव काजे कंपाउंड से एक चौंकाने वाली खबर दिखा रहे हैं। यहाँ ग्रीन बेल्ट एनडी जोन में कोरोना काल में अवैध निर्माण पर नगर निगम की केवल नोटिस पर नोटिस, राजनीतिक दबाव और खुला भ्रष्टाचार सामने आया है। ये मामला शुरू हुआ था सिर्फ 17 कमरों से। उस समय बीएमसी ने 17 मई 2021 में काम रोकने का नोटिस और 4 फरवरी 2022 को स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठेकेदार सतीश कोरगामकर और जमीन मालिकों में से एक कजेतन ने कथित तौर पर राजनीतिक ताकत का सहारा लिया और गुप्त सौदा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि पहले पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल तैयार की गई और आज वहां खड़ी है सिर्फ 17 नहीं बल्कि 72 कमरे, वो भी पूरी तरह से गैरकानूनी हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अपराध निवारक परिषद के अध्यक्ष श्री मोहन कृष्णन कृप का कहना है कि तत्कालीन वार्ड ऑफिसर ने डिमोलिशन का आदेश पास किया था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय तोड़फोड़ विभाग के अधिकारी और कुछ वर्दीधारी लोग इस आदेश को हथियार बनाकर जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने लगे। मोहन कृष्णन, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 40 साल से मेरा निरंतर प्रयास रहता है समाज कंटक और समाज में होने वाली बुराइयों का खिलाफ मैं निरंतर उनको रोकने की कोशिश में रहता हूँ। राठौड़ी विलेज ग्रीन बेल्ट एरिया नो डेवलपमेंट जोन में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 17 रूम से ओपन प्लॉट के ऊपर ग्रीन बेल्ट में। वहाँ का ग्रीनरी सब मार्शी लैंड को डिस्ट्रॉय करके एनवायरमेंटल डैमेज करके 17 रूम खड़ा हुआ। उस टाइम में कुछ बीएमसी के अधिकारी मिले हुए थे और वहाँ का एक राष्ट्रीय पुढ़ारी का भी साथ था उनको। अभी ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद उनको 354 का नोटिस मिला, स्टॉप वर्क नोटिस। स्टॉप वर्क नोटिस मिलने के बाद वो समाज कंटक जो है सतीश कोरगांवकर जो कॉन्ट्रैक्टर है और वो कैजेट एंड डीसा करके वहाँ का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लैंडलॉर्ड है, वो बोल रहा है ये मेरा ज़मीन है ऐसा बोल के उसका एक एग्रीमेंट भी मेरे हाथ लगा है, जिसके अंदर वो कोरगांवकर ने पूरा जिम्मेदारी लिया है कि इसके अंदर जो बीएमसी का जो भी टैक्स भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सप्लाई का, वो पूरा जिम्मेदारी कोरगांवकर के ऊपर था। अभी स्टॉप वर्क नोटिस आने के बाद हमने जांच बिठाया। उप महापौर का 5-6 का इंटरवेंशन आया। हुसैन दलवाई साहब का जांच की वजह से उस टाइम का जो इकबाल चहल जो म्यूनसिपल कमिश्नर है ना, उसने एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर वेस्टर्न सबर्ब्स को एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला। वो रिपोर्ट सबमिट हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने वो टाइम में वो कॉपी हमको फॉरवर्ड किया था। वो सब लगा के मराठी लोकमत में कम से कम हेडलाइन स्टोरीज 12 से 13 हेडलाइन स्टोरी डाला था। लास्ट में 19 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आया ये डीसा का जो कंपाउंड है, जो कैजेटन कंपाउंड का इलीगल कंस्ट्रक्शन का। इस बीच में 17 रूम के ऊपर फिर उसने ऐसा डबल माला बनाया। टोटल 72 रूम्स उसने बनाया इलीगल और उसने बेचा लोगों को। और उसमें एक ताजुब की बात ये है, एक तरफ स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ वार्ड ऑफिसर का और आने वाला जो वार्ड ऑफिसर है उसने उसको पानी का कनेक्शन दे दिया। मतलब उसी के हाथ का नीचे का असिस्टेंट इंजीनियर वाटर डिपार्टमेंट का उन्होंने पानी का कनेक्शन दे दिया। और इधर का लोकल जो अडानी इलेक्ट्रिक सप्लाई ने उनको सप्लाई दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का। अभी स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ है कि पूरा रिपोर्ट उसका पूरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद वार्ड ऑफिसर इस नतीजे पे आया कि ये टोटली इलीगल है, इसको डिमोलिश करो। तो स्पीकिंग ऑर्डर होने के बाद अभी वो स्पीकिंग ऑर्डर को लेके बीएमसी के अधिकारी, कुछ पुलिस अधिकारी को लेके मलवनी के जेसीबी लेके आके एक डर का माहौल करके कंपाउंड के अंदर घुस जाता है। उसके बाद फिर भगदड़ मच के एनवलप दे देते हैं। एंड तो इन लोग ये बैरियर चेक जैसा यूज़ कर रहे हैं। ये डिमोलिशन का जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसको बैरियर चेक जैसा यूज़ करके दिवाली के टाइम पे या कोई बड़ा बड़ा त्यौहार के टाइम में लोग जेसीबी लेके आ जाते हैं। बिल्डिंग के लोग जो सोसाइटी फॉर्म किया है वो लोग सब पैसा जमा करके फिर उसको टेम्पररी उसको जैसा आईसीयू में जाके फिर वेंटिलेटर पे जाता है, वेंटिलेटर से फिर आईसीयू में। इस तरीके का माहौल अभी वो बिल्डिंग में बना हुआ है और जो पब्लिक सर्वेंट्स है उसमें पैसा खा के बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक तरफ वार्ड ऑफिसर ने इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया, वहीं दूसरी तरफ वाटर वर्क्स के असिस्टेंट इंजीनियर ने इसी इमारत को पानी का कनेक्शन दे दिया। इतना ही नहीं, बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया। तो क्या ये दोहरा खेल नहीं है? अवैध घोषित इमारत को तोड़ने का आदेश भी
और उसी इमारत को सुविधाएं भी, ये साफ सबूत है कि अधिकारियों, ठेकेदारों और राजनीति के बीच गहरा गठजोड़ है। अब सवाल उठता है, ये अवैध निर्माण किसकी शह पर हुआ, दोषियों को कौन बचा रहा है? सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टॉप करप्शन न्यूज़ इस मामले की परतें खोलता रहेगा और जिम्मेदारों से जवाब मांगता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।